अगले दृश्य में चुस्त गिंगो खाने का जुगाड़ करने चला गया और बीमार गिंगो वहीं पड़ा रहा। उसके पास एक कछुआ आया और उसे बीमार गिंगो के साथ अटखेलियाँ करने लगा। फिर वो गिंगो कछुए के साथ पानी में गया और दोनों पानी में तैरने लगे। सैम और एंडी ने यह फिल्म भी शूट की। वो डॉक्यूमेंट्री बना रहे थे दोनों की। उसके बाद बीमार गिंगो अपनी झाड़ के नीचे लौट आया और कई तरह के जंगली जानवर उसके गिर्द पहुंचे और कुछ देर ठहर कर निकल गए, मानो बीमार का हाल पूछने आए हों और ठीक हो जाने की तसल्ली देते लौट रहे हैं। तात्पर्य यह है कि गिंगो कि अब तक की किसी भी हरकत ने यह साबित ना किया था कि वो आदमखोर है या जानवर खोर। अर्जुन, ये तो शुद्ध ब्राह्मण है तेरी तरह, देवी सिंह हैरत में बोला। शुद्ध शाकाहारी सिर्फ मशरूम खाता है और पानी पीता है। क्या हम वही गिंगो देख रहे हैं जो शास्त्री के अंदर इष्ट में समाया बैठा है? क्या पता, मैं खुद हैरान हूँ। या तो टीवी वाला गिंगो डुप्लीकेट है या फिर शास्त्री वाला। उधर टीवी पर रात का दृश्य फ्लैश लाइट से शूट किया जा रहा था। उसमें दोनों गिंगो एक दूसरे से अटखेलियाँ करते मैथुन में लीन थे। इस समय सभी मंडली में बैठे हुए थे और उसमें शास्त्री की ऊआ ऊआ हो रही थी। उसको उसके अंदर पेट में तकलीफ थी। वो नहीं जानता था कि उसके अंदर गिंगो है। कभी कभी तभी दोनों गिंगो पेट मिलाकर एक दूसरे से पर चढ़ जाते थे या फिर पहला दूसरे की पीठ पर चढ़ जाता था। उनकी मैथुन प्रक्रिया ऐसे ही चल रही थी। अपनी जीभ व खुली चोंच दोनों आपस में किलोल कर रहे थे और इस किलोल में वो 3 फुट तक लंबे भी हो जाते थे। ये तो चुम्मा चाटी कर रहे हैं, सालों में स्प्रिंग लगाया, अर्जुन बोला। यानी मान गया तो दूसरी वाली मादा गिंगो ही है। सैम, तभी एंडी की आवाज़ गूंजी, जानवर सुंदर इतना है तो स्वाद कितना अच्छा होगा। तभी सभी की हंसी को एकाएक ब्रेक लगा और वह हक बगाकर एक दूसरे को देखने लगे। मतलब उधर टीवी स्क्रीन में सैम एंडी को देखता बोला, क्यों ना गिंगो का शिकार किया जाए और चखा जाए कि ये खाने में कैसा है। बहुत दिन हो गए मांस खाए। मैं ये घास पात खा कर तो तंग आ गया। क्या कह रहा है? सैम ने टीवी में विरोध जताया। मांस ही खाना है तो किसी और जानवर का शिकार करते हैं, इन्हें क्यों मारें? पागल है तू। इस वक्त कोई और भी जानवर हमारे मेन्यू के हिसाब से भरने थोड़ी ना आएगा कि, कि क्या मैं पसंद हूँ? जंगल का तो यही कानून है, जो मिले खा जाओ, नहीं तो खुद खाए जाओगे। नहीं नहीं, मेरा दिल नहीं मान रहा। सैम की आवाज़ कांपी। दिल नहीं मान रहा तो तजर्बे की खातिर ही खा लेते हैं, एंडी सर्द आवाज़ में बोला। तो तजर्बे की खातिर ही खा लेते हैं। तजुर्बा? हाँ, देखे तो सही क्या है इसके शरीर में, जो ये 3 फुट लंबा हो जाता है और अंदर से स्प्रिंग रोल जैसा होगा। इसके जिस्म के अंदर तहें बिछी होंगी। एंडी, खौफ कर, गॉड से डर और जबान पर काबू कर। कहीं इस स्वाद में कोई अनहोनी ना हो जाए। क्या अनहोनी होगी यार? हम कुछ ऐसा तो नहीं करने जा रहे जो जंगल में पहली बार होने जा रहा है। अरे शिकार तो जंगल का कानून है, यू इडियट। मैं शिकार की मुखालफत नहीं कर रहा, मैं इसके शिकार की मुखालफत कर रहा हूँ। बख्श दे इन्हें। व्हाट नॉनसेंस, एंडी हंसा। अरे हमने इनकी जितनी शूटिंग करनी थी कर ली। अब वो रिवॉल्वर वाली शूटिंग करते हैं और कैमरे के सामने खाकर दुनिया को दिखाते हैं। अगर ये जानवर जहरीला हुआ तो हम मर जाएंगे और दुनिया जान जाएगी कि मनुष्य के लिए जानवर का भक्षण जानलेवा है। हम मर भी गए तो भी हमारे घर वालों को अवार्ड मिलेगा। देख देख एंडी, देख, तू जानबूझकर कुदरत से पंगा लेने जा रहा है। मत भूल, कुदरत ने भी कुछ दिन पहले ही इन जीवों की रचना की है, तो उसका कोई मकसद भी होगा। ऐसा कोई भी काम मत कर कि कुदरत हमें अपना दुश्मन बना बैठे। क्या पागलों सी बातें कर रहा है? कुदरत पंगा, दुश्मन? अरे जंगल में सैकड़ों जानवर रोज़ पनपते हैं और रोज़ मरते हैं, जिसमें कुदरत कहाँ से आ गई? मैं जा रहा हूँ इसका शिकार करने। फिर दोनों गिंगों की तरफ एंडी बढ़ने लगा और टीवी पर उसकी पीठ दिखाई देने लगी। गिंगो एक दूसरे के साथ अभी भी मैथुन क्रिया में लीन थे। तभी एंडी ने रिवॉल्वर निकाली और गिंगो पर तानी। ठहर एंडी, गोली मारेगा तो गिंगो में बचेगा क्या? चिथड़ा हो जाएगा। ये ले भाला। फिश। फिर टीवी के स्क्रीन पर एक भाला उड़ता नजर आया और सैम की आवाज़ गूंजी, अब जब स्वाद लेना ही है तो पूरा लें। गिंगो को गोली मारकर खुद ही जहरीला क्यों बनाएं? ये हुई ना बात। उसी पल ऊपर चढ़ा गिंगो नीचे वाली गिंगो की पीठ से कूदा और चित्त हो गया। सैम, ये तो आदमी की तरह सांसें ले रहा है, जैसे आदमी के चेहरे पर संभोग के बाद सुकून होता है ना, उसके चेहरे पर भी सुकून है। मैडम भी आंधी पड़ी सांसें ले रही है। वो तो है ही, जानवर और इंसान की फितरत एक जैसी ही होती है। मैं आग जलाता हूँ, भूनने की तैयारी करता हूँ। 1 या 2? एंडी की सर्द आवाज़ गूंजी। अभी एक ही मारना। कहीं गर्भवती को मार बैठा तो
पाप लगेगा। फिश। फिर सरदंसी के दौरान भाला तीर की तरह चित्त पड़े गिंगो की तरफ झपटा और गिंगो सहित घास में ही गड़ गया। चूं 9 इंच के गिंगो के मुंह से कर्कश चीख निकली तो पास सोई हाँफती गिंगो की आंखें साफ उसकी तरफ मटकी। उधर एंडी ने जमीन में पड़ा भाला खींचा तो मृत गिंगो भी साथ साथ भाले में टंगा ऊपर आ गया। औंधे पड़े गिंगो की आंखें की पुतली मृत गिंगो की दिशा में ऊपर की तरफ उठती चली गई। फिर एंडी भाले में टांगे मृत गिंगो को लेकर सैम के नज़दीक पहुंचा। सैम कैमरे के आगे ही आग जलाए बैठा था। एंडी भाले सहित मृत गिंगो को आग में लटका कर घूमने लगा, चारों तरफ घूमने लगा। दूर झाड़ में नीचे पड़े औंधी सांसें लेती गिंगो की एक आंख अभी भी उन दोनों शिकारियों पर थी और जो उसके गिंगो को आग में भून रहे थे। उसने दूसरी आंख उस दिशा में वो देखी जहाँ से उसने अपने गिंगो को जनाजा भाले से उठते देखा था। फिर उसने उन दोनों को उस गिंगो को खाते हुए देखा।